अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सी हम बनाएंगे चटपटी, बहुत ही टेस्टी घिया, लौकी या कद्दू, आप इसे जो भी कहते हैं, उसकी सब्ज़ी। तो मुख्तलिफ़ नाम हैं सब्ज़ी के। तो आज हम ये सब्ज़ी बनाएंगे, बेहद टेस्टी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार। नॉर्मल रूटीन से ज़रा हट के थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। भुनी हुई होगी ये घिया हमारी। तो चलिए आइए इस बेहद मज़ेदार टेस्टी सी घिया की सब्ज़ी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गर्मियों में तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश होती है हर किसी की, सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी से इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैंने एक बड़ा सर्विंग स्पून जो होता है वो ऑयल का ले लिया। जैसे ही गर्म हुआ है इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 2 चुटकी राई डाल दी है। अब मैं इसको ऑयल में हल्का सा क्रैकल करूँगी। जैसे ये सब चीज़ें थोड़ी सी क्रैकल होंगी, चटक जाएंगी, तो इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो मैंने बारीक चॉप करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी और हल्का सा इसको मैं सुनहरा होने तक पकाऊँगी। बस ज़्यादा इसको आपने नहीं पकाना, बस हल्का सा सुनहरा होने तक हम इसे पकाएंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी से इस घिया को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए इसका कलर हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा कलर इसका हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगी जो लहसुन अदरक का पेस्ट, मोटा मोटा दरदरा सा इसको मैंने कूट लिया था कुंडी में डाल के। बारीक पेस्ट इसका हम नहीं करेंगे। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा, इतना कि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उतने तक हमारी प्याज इसके साथ थोड़ी सी और फ्राई हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका सुनहरा सा कलर हो गया, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ। अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी यहाँ पर। अब इसमें ऐड करेंगे हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। बिल्कुल उसको भी मैंने फ़ाइन सा चॉप कर लिया है, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। साथ में ही कुछ स्पाइसेस मैं ऐड कर दूँगी इसमें। मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून तकरीबन इसमें मैं नमक का शामिल करूँगी। बाकी मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे। फ़िलहाल मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी, टमाटर के पानी में ही हम मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं, मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे हम घिया ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज़ की घिया थी जिसको मैंने ऐसे छील के बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया है। कटिंग इसकी बस इसी तरह से फ़ाइन बारीक सी आपने करनी है ताकि जल्दी से गल जाए। पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि घिया अपना पानी खुद ही छोड़ देगा काफ़ी, तो इसलिए इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। बस मसाले में अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। फिर ढक्कन लगा के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से घिया को मैंने मसाले में मिक्स कर दिया है। अब हरी मिर्चें हैं यहाँ पे मेरे पास, तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बस ऐसे लंबाई में कटिंग कर लिया है। ज़्यादा इसको बारीक नहीं कटिंग करना, ये ऐसे ही लंबाई में हम बस 2 पीसेस कर लेंगे इसके और इसको मैं ऐसे ऊपर डाल दूँगी और अब इसका लिड लगा देंगे हम और इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी। लिड लगाकर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आप इसको रख दें। 8 से 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे और इसको चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन होगी। 8 मिनट के बाद ये देखिए मैंने इसका ढक्कन हटाया है। मैंने इसे बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं चलाया था अभी तक, आप देख सकते हैं एज़ इट इज़ है ये ऐसे ही। अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि इसमें कितनी कमी है। अभी भी घिया थोड़ा सा सॉफ्ट तो हो चुका है, लेकिन अभी ये थोड़ा और गलेगा। अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करके दोबारा रख दूँगी लिड लगाकर, ताकि घिया अच्छी तरह से गल जाए। घिया ज़रा थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में। बस इसकी मिक्सिंग कर दी और मैं फिर इसको लिड लगा के रख दूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। ये मैंने 8 मिनट के बाद ही इसका दोबारा ढक्कन रिमूव किया था और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह अब इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। बेहद टेस्टी ये सालन बनेगा। आपने इस रेसिपी से इस घिया को ज़रूर बनाना है, एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगी।
अच्छी तरह से देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये थोड़ा सा इसका पानी है, ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 4 टेबलस्पून दही के मैं ऐड कर दूँगी। फेंट के दही मैंने अच्छी तरह से 3 to 4 टेबलस्पून इसमें दही का ऐड कर देंगे। और बस इसको मैं दम पे रख दूँगी। अब तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे हम। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। 5 मिनट के बाद ये देखिए मैं इसका ढक्कन रिमूव करूँगी। अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जो पानी था वो भी सब खुश्क हो गया है, दही का पानी भी तकरीबन खुश्क है। इसको थोड़ा सा भून लूँगी मैं अब अच्छी तरीके से, कि दही का भी अगर जो पानी रह गया होगा वो भी सब खुश्क हो जाएगा। लुक आप इसकी देख सकते हैं माशाल्लाह कि कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है, खाने में भी ये बेहद मज़ेदार है। इसको आप चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। और गर्मा गर्म नान और रोटियों के साथ, या तंदूर की हो, घर की बनी हुई चपातियाँ हो, ये बेहद लजीज सब्ज़ी तैयार होगी। नमक यहाँ पर मैं इसमें चेक कर लूँगी कि कम तो नहीं, लेकिन मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। बस अच्छे से इसकी यहाँ पे हम बुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया और ऐड करूँगी। हरे धनिया से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा इसका, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हरा धनिया डालने के बाद ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी और फिर हम इस मज़ेदार सी घिया को सर्व करेंगे। सब्जियों को ज़रा डिफरेंट स्टाइल से आप बनाएं तो बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसी स्टाइल से आप इसी तरीके से बनाइएगा, मेरे तरीके को फॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी और घर में घिया सभी को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए आप, हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश के लिए मैंने और डाल दिया है। बेहद टेस्टी घिया की सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। साथ इसके मैंने सलाद सर्व किया है और मज़ेदार सी ठंडी ठंडी हमारे पास दही की नमकीन लस्सी है। इसको मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी, ये बेहद टेस्टी बनी है। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। साथ में मैं इंजॉय करूँगी ये मज़ेदार सी ठंडी ठंडी लस्सी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। ये बेहद टेस्टी बनी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ओके गाइज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।